वंस अगेन वेलकम बैक। वापस आइए, जरा आए हैं तो मैं आपको एक अच्छा सा एसएमएस आपसे शेयर करती हूँ। बंदी का नाम नहीं बताऊंगी लेकिन क्योंकि मेरी इस बंदी की शामत आ जाएगी। कहती है मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि जब मैं 9 बजते हैं और जीएमटी स्टार्ट होता है तो मैं टीवी लगाती हूँ और मेरे हस्बैंड कहते हैं टीवी बंद कर दो। जो सो रहे होते हैं टीवी बंद कर दो। क्यों कहते हैं भाई? उनको उठाया करें आप, और अगर नहीं उठते तो कोई मसले मसाइल करें, टीवी को शिफ्ट करें दूसरे कमरे में, लेकिन जीएमटी ना मिस करें, क्योंकि आप अगर जीएमटी देखना बंद कर देंगी तो फिर मैं किधर जाऊंगी? मैं तो चलिए आप लोगों की वजह से रही हूँ। तो आज आप हमें ये बताइए 2791 पे कि आपसे क्या बर्दाश्त नहीं होता, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम टीवी शीवी की आपके घरों में भी मौजूद है तो यार आज उसका सोल्यूशन ढूंढें, देखते हैं क्या करना है हमें। तो खैर बहरहाल आज हम अपने सेगमेंट में क्या करूं मैं आपको वेलकम करेंगे। साथ साथ उससे पहले कि मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊं उनका ओमेगा 3 जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको अपनी ग़िज़ा में जरूर शामिल करना होता है। और हमेशा कहते हैं जी फिश में होता है, फिश में होता है, फिश में होता है। तो बताना ये चाह रही थी कि यार उसकी नई रिसर्चेस के मुताबिक अगर वो लोग जो फिश कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगी है, अफोर्डेबिलिटी हर एक की नहीं होती कि वो फिश और सी फूड रोजाना खा सके, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्दो आई नो कि वो भी बहुत ज्यादा अब तो इस वक्त खासे एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बहरहाल ड्राई फ्रूट्स की कोई भी फॉर्म में, मूंगफली भी इवन आप ले सकते हैं, उसमें आपको ओमेगा 3 भी मिल जाता है और बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है, राइट। और खासतौर पे वो लोग जो वेट मेंटेन कर रहे हैं, अपना दुबले हैं और दुबला ऐसे ही रहना चाहते हैं। सो अभी वेलकम करते हैं हम प्रोफेसर मुईज को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत। पहले ये बताएं कि हमने बड़ी मिसालें सुनी हैं कि मूंछ उड़ गई, कुछ हो गया तो मतलब शर्त हार दी तो मूंछ उड़ा दी दोस्त ने। ये आज आपके साथ क्या हुआ है? ये आपकी मूंछ किधर गई है? हमारी मूंछ तो नहीं उड़ाता कोई, हुआ ये कि एक वर्कशॉप कर रहा था लाहौर में, और ये बड़ा ही स्पेशल वर्कशॉप था जिसमें चंद लोग हैं। नहीं आपकी मूंछ उड़ गई? सुने ना, पहले सुने तो सही ना। सबसे बड़ा तो मेरा एंड्योरेंस का टेस्ट ये होता है कि मैं यहाँ बैठ के सुनता हूँ। अच्छा। आप बोलती है तो वो वहां पे उनको ये दिखाना था कि जिंदगी में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स का एनएलपी का वर्कशॉप था, उसमें बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम कर सके जो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। सही है। तो उस साबित करने के लिए मैंने ये मैं बड़ा अटैच था अपनी फ्रेंच कट के साथ, तो बड़ा अटैच था। मैं क्लास में करके क्या, मैंने देखो जब मैं ये कर सकता हूं आप भी कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी कि उनसे वो काम करवाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो दुनिया में सिर्फ एक शख्स जानता है, वो टेक्निक एक होती है, डैरेन ब्राउन नाम है उसका, उसकी अक्सर वीडियोस देखी होगी आपने। वो चीज मैंने सिखाई और वो जाके वो मार्केट्स में और शॉप्स में जाके वो टेक्निक पे अमल करते हैं। डैरेन ब्राउन तो आंखों पे पर्दा डाल देता है। बस वही ना, वही करवाया ना। हाँ, वो तो सिखा दिया हमने उनको सिखाया कि किस तरह होता है पॉजिटिव के लिए, कि अगर आप किसी के माइंड के सेटअप को चेंज करना चाहते हैं, किसी का फोबिया निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि किसी के जहन को कंप्लीटली कंट्रोल कर लें कुछ देर के लिए, कि उसको वही नजर आए जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो करके आए और माशाल्लाह बहुत कामयाब हुए। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। अच्छा, यानी उनको वो नजर आया जो बोलने वाला कह रहा है। अच्छा, वैसे हम इस सेगमेंट में हर शहर को खुशखबरी देते रहते हैं कि जी फला जगह लेक्चर है, तो फला जगह लेक्चर है। तो अब इस फ्राइडे को इस्लामाबाद में लेक्चर है, पीसी पिंडी में लेक्चर है। तो आप कर ये सकते हैं कि जो लोग पिंडी में रहते हैं और आसपास रहते हैं और प्रोफेसर आपका लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो अब वो अपनी, अगर वो चाहते हैं कि उनको 100 सीट्स फ्री, तो ठीक है जी, आप 100 सीट्स फ्री कैसे मिलेंगी? पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर कितना अच्छा बेचती हूँ। पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद। बच्चे नहीं लाने, बच्चे छोटे बच्चे नहीं लाने, वो पूरे वो कैसे आएंगे? पहले तो नंबर बताओ भाई, नंबर लगाओ जिस नंबर पे रजिस्ट्रेशन होंगे और आपको फ्री सीट मिलेगी। और इसके अलावा एसएमएस भी कर सकते हैं, अगर आप नंबर पे डायल नहीं कर सकते या नंबर नहीं मिल रहा तो मुझे एसएमएस कर दें, आपको 100 सीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लेकिन पहले आइए, पहले पाइए, ठीक है। अब ये बता दें हमें, आज हम इंड्योरेंस पे बात करें। हाँ, तो इंड्योरेंस टेस्ट। अच्छा, देखिए मैं जो चीज सिखाता हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इसी से चेंज आता है आदमी में। हमने ये बर्दाश्त उर्दू में कुव्वत बर्दाश्त, इंड्योरेंस में यानी कुव्वत बर्दाश्त और सब्र में फर्क है, पहले तो ये समझ लें। सब्र जो है वो एक रूहानी क्वालिटी होती है और कुव्वत बर्दाश्त जो है वो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल
स्ट्रेस लेने का कितनी ताकत है आप में, वो से कुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। फिजिकली एक एथलीट जो है वो कितनी देर तक दौड़ सकता है, एक वेट लिफ्टर कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, कितनी देर, कितना, ठीक है। इसी तरह इमोशनली आप एक घर के अंदर है, सास का जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे? हाँ, कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, कितना स्ट्रेस ले सकते हैं। घर में हस्बैंड है, हाँ। हस्बैंड आपको तंग करता है, बीवी आपको तंग करती है, बच्चे, तो इसको हम कुव्वत बर्दाश्त या इंड्योरेंस कहते हैं। हाँ। अब एक बात तो तय है ना कि यार हमें बर्दाश्त तो करना है। देखिए, बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं, बर्दाश्त और सब्र में डिफरेंस होता है। आपकी टीम इस वक्त मुझे कह रही थी कि जी हम कौम बर्दाश्त नहीं करते, हम बर्दाश्त करते हैं। मसला सिर्फ है कि हमें क्या बर्दाश्त करना चाहिए और क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हाँ। हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं आपको, क्योंकि आज हम जरा कॉल कम लेंगे ताकि हम तफसील से इस पर गुफ्तगू कर सके। एक बादशाह था, हाँ। और वो बड़ा जालिम था और उसको बड़ा शौक था कि वो जुल्म करे अपनी रियाया पे, और रियाया जो है उससे आकर इल्तिजा करे और उससे रहम की भीख मांगे। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि कोई मुझसे रहम की भीख मांगे। शौक होता है? हाँ, होता है। कुछ लोगों में ये सिफत होती है, ये एक अजीब सी एक हिस्स होती है कि जुल्म करने के बाद वो कोई अगर उनसे भीख मांगे रहम की तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो वो बादशाह हर किस्म के, सुने ना, हर किस्म के टैक्सेस डालता लोगों पर, हर किस्म के मजालिम डालता, और लोग रहम की भीख मांगते, बादशाह बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन गुजर गए, आपने लाहौर की हिस्ट्री पढ़ी है शायद। बहुत जुल्म हुआ और कोई भीख मांगने नहीं आया रहम की। अच्छा। तो बादशाह ने वजीरों को बुलाया कि हमें काम करते कोई नया तरीका ढूंढे कौम को तंग करने का। तो वजीर की एक कैबिनेट बैठी, उस कैबिनेट ने फैसला किया कि काम करते हैं कि रोज सुबह जो आवाम जो निकलती है किले में से और बाहर जाती है, तो बीच में जो पुल है उस पर हम सिपाही खड़ी कर दें और हर शख्स को एक जूता मारा जाए जाते वक्त। अच्छा। बादशाह ने कहा बहुत अच्छी आइडिया है, अब लोग आके माफी शिकायत करेंगे और रहम की जूते पड़े। कुछ देर हो गई, दिन गुजर गए, कोई आया नहीं, वक्त नहीं आया। हाँ। तो बादशाह ने कहा काम करो, जाते वक्त भी एक जूता, आते वक्त भी एक जूता। क्या बात है, क्या बात है जी। अब ये जूते पड़ रहे थे, अब जूते पड़ने लगे। उसने उस जमाने में मारे थे, बुश को आजकल पड़ते हैं। अच्छा, जब बहुत दिन गुजर गए, बादशाह इंतजार कर रहा है कि कोई वक्त आए। हाँ। और कोई डेलीगेशन आके मुझसे भीख मांगे कि बादशाह सलामत हमें माफ कर दो। हाँ। क्यों जुल्म कर रहे हो हम पर। कोई डेलीगेशन नहीं आया। बादशाह ने कहा 2 जूते जाते वक्त, 2 जूते आते वक्त। कुछ दिन और गुजर गए, आखिर एक दिन एक डेलीगेशन आया। अच्छा। उस गरीब बेबस आखिरकार की मुराद पूरी हुई। हाँ। वो वक्त आया और वक्त ने आके हाथ जोड़ कर कहा कि जान की अमान पाए तो हम अर्ज करें। बादशाह बड़ा खुश, कभी ये कहेंगे रहम करो बादशाह सलामत, ये जूते मारने का सिलसिला बंद कर दो। हाँ। तो बादशाह ने कहा अच्छा बताओ क्या करूं, क्या चाहते हो तुम। तो वक्त का जो सरदार था उसने कहा कि बादशाह सलामत ये करें कि सिपाही की तादाद कम है, हमें आने जाने में बड़ी देर लगती है, सिपाही बढ़ा दे ताकि जल्दी जूते खाए और जल्दी जूते खा